नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रजभाषी श्रृंगारी परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि किसे माना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ब्रजभाषी श्रृंगारी परंपरा है उसमें अंतिम कवि किसको माना है। ठीक है, पद्माकर को, घनानंद को, द्विजदेव को या रसलीन को। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो है द्विजदेव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पंक्ति दी गई है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है। पिछली साल जब मैंने DSSB का दिया था एग्जाम, उसमें भी ये पंक्ति पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि ये पंक्ति है किसकी। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों, घनानंद की है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। मतीराम की प्रसिद्धि का आधार क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि मतीराम की प्रसिद्धि का जो आधार ग्रंथ है ना, उसका नाम बताना है आपको यहाँ पे। तो बताइए कौन से ग्रंथ से उनको प्रसिद्धि मिली थी मतीराम जी को। तो मैं आपको बता दूँ कि रसराज है, इससे उनको प्रसिद्धि मिली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद के संबंध में कौन सा असंगत है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत है घनानंद के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए प्रेम के पीर के कवि थे, बिल्कुल सही है। आचार्य कवि नहीं थे दोस्तों घनानंद। ठीक है, ब्रज भाषा के प्रवीण कवि है, ये बिल्कुल सही है। लाक्षणिक कवि है, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, लेकिन सेकेंड है ये यहाँ पे गलत है। ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित कृति है। आपको बताना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कौन सी कृति है इन चारों में से जिसको संपादित किया है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सी है। तो मैं आपको सही उत्तर बता देती हूँ, इसका सुजान सागर है। ठीक है दोस्तों, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित है। रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, रामचंद्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका प्रकाशन वर्ष। तो मैं आपको बता दूं कि 1601 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। रचना और रचनाकार के संदर्भ में यहाँ पे आपको बताना है असंगत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो असंगत है वो थर्ड ऑप्शन है, रसलीन की रचना नहीं है भाषा भरण। ठीक है दोस्तों, बाकी दास की वीर विनोद है, ये बिल्कुल सही है। दूल्हे की कवि कुल कंठाभरण है, ये बिल्कुल सही है। रसनिधि की रतन हजारा, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, व्यंग्यार्थ कॉमेडी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि व्यंग्यार्थ कॉमेडी है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन है इसके रचनाकार। तो दोस्तों प्रताप सिंह है। बृंद सतसई है, आपको बताना है कि बृंद सतसई है ये क्या है, गीति नाट्य है, भक्ति काव्य है, या फिर श्रृंगार काव्य है, या फिर है वीर काव्य। तो बताइए दोस्तों क्या है। तो ये है नीति काव्य। ठीक है दोस्तों, बृंद सतसई है, ये नीति काव्य है। भड़ोबा संग्रह के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि भड़ोबा संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है। तो मैं बता देती हूँ आपको, सही उत्तर ये है बैनी बंदीजन। ठीक है, बैनी बंदीजन ये है भड़ोबा संग्रह के रचनाकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेनापति कृत जो कवित रत्नाकर है, इसमें कौन सा तथ्य है जो अवर्णित है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, श्रृंगार रस है, ये बिल्कुल सही है। वीर रस नहीं है इसमें दोस्तों। सट ऋतु है, ये बिल्कुल सही है। रामचरित है, ये भी सही है, लेकिन ये वीर रस है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ संपादित ग्रंथ बताया है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों बिहारी रत्नाकर को बताया इन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ संपादित ग्रंथ। रीतिकाल के किस कवि को अपवाद का कवि कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भूषण को अपवाद का कवि कहा जाता है रीतिकाल में। ठीक है, रीतिकाल में श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त छंद कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि रीतिकाल में श्रृंगार रस के लिए जो उपयुक्त छंद है उसका नाम क्या है। तो दोस्तों सवैया छंद है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृति के संदर्भ में कहा है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन सी कृति के लिए कहा है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो आप बताइए कौन सी कृति के लिए कहा है ये। तो दोस्तों बिहारी सतसई के लिए कहा है। ठीक है, चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पत्रु है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य है जो यहाँ पे असंगत है, ये बताना है। ठीक है, तो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। 1650 ईस्वी में लिखा गया है, ये भी सही है, लेकिन इसमें 10 प्रकरण नहीं है दोस्तों, इसमें तो 8 प्रकरण है। ठीक है, और ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे गलत है क्योंकि इसमें 8 प्रकरण है जबकि 10 नहीं है। ठीक है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को माना है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी को कैसा कवि माना है, ठीक है। इसके संदर्भ में आपको उत्तर देना है। तो इन्होंने माना है रसवादी। बिहारी को अभिजात वर्ग का कवि किसने बताया? दोस्तों आपको बताना है कि बिहारी को अभिजात वर्ग का कवि किसने बताया, ठीक है। तो ये बताया बच्चन सिंह ने, आप इसको याद रखना। कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो इन चारों में से मतीराम की नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए रसराज मतीराम की है, ललित लालाम भी इनकी है, फूल मंजरी भी इनकी है, लेकिन रस सारांश है ये इनकी नहीं है दोस्तों। तो बताइए आप किसकी है ये? तो ये है भिखारी दास की, ठीक है दोस्तों। रस सारांश है ये भिखारी दास की रचना है। कौन सी रचना चिंतामणि त्रिपाठी की है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है रस विलास, ये चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, ठीक है, चारों में से। तो ये हमारा सही हो गया दोस्तों। हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय।